हेलो फ्रेंड्स, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम करने वाले हैं सेकंड एस्टीमेट हमारा, जो कि है 2 रूम बिल्डिंग। पिछली वीडियो में हमने करा था 1 रूम बिल्डिंग वाला। अगर आपने वो नहीं देखी हो तो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो अब आज हम करते हैं 2 रूम बिल्डिंग बाय सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मेथड। ठीक है, तो हमारे पास ये ड्राइंग दे रखी है, सामने ड्राइंग दे रखी है। वैसे ड्राइंग हमारे पास प्रिंटेड भी रहती है, लेकिन हम अगर उसको ड्रॉ कर ले ज़्यादा सही है, क्योंकि हमको उससे क्लियर हो जाता है। तो ये हमारे पास ड्राइंग दे रखी है और हमको इसका एस्टीमेट निकालना है। और हमको बोला है कि 5 आइटम निकालने हैं हमको। 5 आइटम कौन कौन से? सबसे पहला एक्सकेवेशन, मीन्स कितनी है हमको खुदाई करनी है। सेकेंड हमारा कंक्रीट कितनी करनी है, मेजनरी इन फाउंडेशन। और फोर्थ हमारे मेजनरी इन सुपरस्ट्रक्चर। और फिफ्थ हमारा प्लास्टर। तो हम एक एक करके आइटम करते हैं। फर्स्ट तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि इन क्वेश्चन में सबसे पहले सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आप निकाल लो 2 वॉल्स के लिए। अब मैंने आपको बताया है कि आपको इस पूरी जो जितनी वॉल्स हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, यानी कि एक लॉन्ग वॉल आपको कंसिडर करनी है और एक शॉर्ट वॉल। तो आप देखो लॉन्ग वॉल कौन सी कंसिडर करेंगे। आपको सबसे लंबी वॉल ये वाली दिख रही है, ये वाली, और ये दोनों दिख रही हैं। उन दोनों की लेंथ तो सेम ही है, तो आप इसको मान लो लॉन्ग वॉल, जो कि हमारी पूरी टोटल लेंथ है 6.9 मीटर। और ये होगी शॉर्ट वॉल 4.6 मीटर, आपको ऐसे ही दिख रहा है। और शॉर्ट वॉल कितनी है हमारे पास 1 2 3, और लॉन्ग वॉल है हमारे पास 2। तो मैंने बताया पहले फर्स्ट काम आपको करना है कि लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल में आपको बांट लेना है। फिर आपको लॉन्ग वॉल का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालना है। लॉन्ग वॉल हमारी ये वाली है, तो ये हमने लॉन्ग वॉल कंसिडर की, तो हमको इसका इस वॉल के सेंटर से लेके इसके सेंटर तक हमको डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि तभी हम ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। तभी तो इसका नाम वही सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये डिस्टेंस हमको पूरी निकालनी है। तो हम सबसे पहले देखते हैं ये वाला रूम कितने का, 3/4 का, मतलब 3 मीटर लेंथ और ये 4 वीट है। मतलब ये 3 यहाँ से लेके यहाँ तक है, और ये भी 3/4, तो ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, है ना। लेंथ पहले आती है और फिर विड्थ आती है। अब हम देखो, अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है, ठीक है, और ये भी 3 है, तो ये कितना हुआ 3 + 3 6। और ये बीच में ये कितना है 0.3 का है, 0.3 का है ना। देखो हमारे पास जो दीवार की विड्थ है वो 0.3 हर जगह, ये भी 0.3, ये भी 0.3, हर जगह 0.3 है। तो ये विड्थ कितनी 0.3, तो ये 3, फिर 0.3, फिर 3, मतलब यहाँ से लेके हम यहाँ तक आ गए। फिर उसके बाद हमको आधा इधर जाना है और आधा इधर, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस के लिए। तो आधा इधर कितना हुआ, ये 0.3 की दीवार है, तो आधा कितना हुआ 0.15 हुआ। तो ये आधा कितना हुआ 0.15। इधर भी कितना हुआ 0.15 हुआ आधा। तो ये 0.1 यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 3। फिर ये 0.3 जोड़ा हमने, ये बीच की दीवार भी कंसिडर करनी है हमको, तो लेंथ पूरी कंसिडर करनी है ना, पूरी लेंथ। तो ये भी लेनी पड़ेगी यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर ये भी लेनी पड़ेगी। ये कितनी 0.3, तो 3.3, फिर 6, ये 3 और आ जाएगा तो 6.3, फिर आधा इधर आधा इधर, तो आधा इधर कितना 0.15, तो 0.15 तो कितना आया दो तरफ 0.1। देखो लॉन्ग वॉल का सेंटर डिस्टेंस आया 6, तो वो 3 + 3 हो गया 0.3। आपकी बीच की जो मिड वाली दीवार है इसका हो गया 0.3, क्योंकि हम ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक आ गए हम। फिर आधा आधा दोनों तरफ जोड़ना है, तो 2 × 0.15, तो 6.6। अब हमको देखना है शॉर्ट वॉल के लिए। तो शॉर्ट वॉल के लिए सेंटर से सेंटर डिस्टेंस, तो हमको देखना है सेंटर के लिए ये वाली इनर डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 4 मीटर, ये 4 मीटर है। तो हम फिर आप 4 मीटर के बाद आधा इधर जाना है, आधा इधर जाना है, और आधा ये कितना है 0.15, क्योंकि हमारी दीवार 0.3 की है, तो आधा कितना 0.15, तो वही 4 × 2 × 0.15, तो 4.3 मीटर, 4.30 मीटर। अब हमारे पास हमने सेंटर डिस्टेंस निकाल ली। फिर मैंने आपको बताया कि हमको क्या करना है, ये टेबल बनानी है इस फॉर्म में। सीरियल नंबर, आइटम नंबर्स, कितनी नंबर्स हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट क्वांटिटी, और एक्सप्लेनेशन, जो लेंथ की एक्सप्लेनेशन है। तो सबसे पहला आइटम हम देखते हैं एक्सकेवेशन। तो एक्सकेवेशन हमको करना है। अब सबसे पहले हम एक्सकेवेशन कौन सी वॉल करेंगे, लॉन्ग वॉल के लिए। अब लॉन्ग वॉल देख लो, ये वाली है, तो ये लॉन्ग वॉल हमारी, ठीक है। अब हम इसका अगर सेक्शन देखें, ये वॉल्स का सेक्शन, ये ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल हमारी, ये प्लिंथ लेवल है। तो ग्राउंड लेवल के नीचे हम एक्सकेवेशन करते हैं। हमेशा आपको ध्यान रखना है, हम एक्सकेवेशन जो करते हैं वो ग्राउंड लेवल से नीचे ही होता है, ठीक है। तो ग्राउंड लेवल से नीचे देखना हमको, ये डिस्टेंस में लिखी नहीं है, 0.2 है ये भी। तो ग्राउंड लेवल से नीचे देखना हमको। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले तो हमारे पास लॉन्ग वॉल कितनी है, 2 है, तो हमने 2 लिख दी, 2 ही है ना, 1 एक ही होगी, 2 हो गई। अब हम देखना है कि अब लेंथ कितनी है। अब लेंथ के लिए हम आ जाएंगे एक्सप्लेनेशन में। लेंथ में हमने लिखा 6.60, 6.60 क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। फिर हम सेंटर से तो सेंटर तक दीवार तो बनाएंगे नहीं, आधा उधर और आधा उधर जो छूट रहा है उसको भी लेना ही पड़ेगा। और हमारी यहाँ पे विड्थ कौन सी कंसिडर हो रही है, हमको एक्सकेवेशन पूरी इस विड्थ में करना है ना। विड्थ देखनी है आपको 0.8 इस विड्थ में करना है, मतलब आप इस पॉइंट पे खड़े हो तो आपका आधा इधर जोड़ना है और आधा उस तरफ जोड़ना है। तो आधा इधर कितना हुआ, जो विड्थ है उसका आधा, तो कितना हुआ 0.4 इधर और 0.4 उधर, क्योंकि आप इस खुदाई इसमें करोगे ना नीचे, तो 0.4 आपको इधर जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप सेंटर में खड़े हो।
तो इधर 0.4 जोड़ा और इधर 0.4 जोड़ा, तब आपकी पूरी दीवार कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको 0.4 उधर जाना है। सोचना ज़्यादा कुछ नहीं है, जो विड्थ है उसका आधा आधा उधर जोड़ना है, तो वही विड्थ पूरी जोड़नी है आपको, मतलब लॉन्ग वॉल के अंदर जोड़ना है, शॉर्ट वॉल में घटाना है। तो देखो 6.6 सेंटर में 0.8 जोड़ दिया, वही विड्थ जोड़ दी। इस विड्थ को मैं टुकड़ों में बांटूँ तो 0.4 इधर 0.4 इधर। अब एक समझने के लिए टोटल विड्थ ही जोड़नी है हमको, तो कितना हो गया 7.4, तो वही 7.4 लिखा। और विड्थ कितनी है हमारे पास, विड्थ कितनी है हमारे पास, तो विड्थ है 0.8 और हाइट कितनी, मैंने आपको बताया ग्राउंड लेवल के नीचे आपको एक्सकेवेशन करना है। तो ग्राउंड लेवल के नीचे कितना है 0.2 0.2 0.2 और 0.2 मतलब 0.8, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी डिस्टेंस 0.8, इसमें आपको एक्सकेवेशन करनी है। तो 0.8 तो 9.47 मल्टीप्लाई किया सबको। फिर हम शॉर्ट बॉल देख लेते हैं। शॉर्ट बॉल हमारे पास कितनी है 1 2 3। अब वही मैंने बताया सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस शॉर्ट बॉल का 4.3, तो हमको आधा उधर और आधा इधर भी जोड़ना पड़ेगा। और हमारी विड्थ कौन सी आ रही है यहाँ पे, हमारी विड्थ आ रही 0.8 वाली, तो आधा इधर कितना हुआ 0.4, आधा उधर कितना हुआ 0.4, तो वही अब हम देख लेंगे 4.3 में। लेकिन हाँ, इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमने लॉन्ग वॉल बना ली थी तो हमने शॉर्ट वॉल में माइनस की थी। हमको ध्यान क्या रखना है, लॉन्ग वॉल में जोड़ना और शॉर्ट वॉल में घटाना है। अब घटाना क्यों है वो देखो, अब हमने इसलिए घटाया क्योंकि लॉन्ग वॉल हमारी बना चुके हैं, हम यहाँ पे खुदाई हो चुकी है ना, तो ये खुदाई एक्स्ट्रा थोड़ी करनी है हमको। तो हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में तो ये आधा घटाना है, वो इधर से भी आधा घटाना है, पर हम इसमें क्या करते हैं आधा जोड़ते हैं इधर, आधा जोड़ते हैं इधर। इसमें क्या करना है, आधा घटाना है और फिर आधा घटाना है। तो आधा घटाना कितना है पॉइंट, वही जो हमारा वेट कितनी है 0.8, तो इसका आधा अंदर लेना है, मतलब 0.4 अंदर लेना है, उधर से भी 0.4 अंदर लेना है। तो हमने 0.4 0.8 अंदर ले लिया, क्योंकि हम वो दीवार की खुदाई कर चुके हैं, लॉन्ग वॉल में कर चुके हैं। अब इंक्लूड हो गई है, तो आप शॉर्ट वॉल में नहीं करनी है, इसलिए शॉर्ट वॉल के लिए इधर से माइनस के अंदर आ गए, इधर से माइनस के अंदर आ गए। तो इसमें माइनस किया कितना हो 0.8 3.5। हमको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि लॉन्ग वॉल में जोड़ना है, शॉर्ट वॉल में घटाना है। तो ये हो गया 3.5 और 3 वॉल्स हमारे पास, और 0.8 हमारी विड्थ हो गई और हाइट भी 0.8 हो गई, क्योंकि ग्राउंड लेवल से नीचे तो 60.72, तो 16.19 मल्टीप्लाई टोटल कर लिया हमने। फिर हमको देखना कंक्रीट, हमने खुदाई कर ली, उसके बाद सेकंड स्टेप होती है हमारी कंक्रीट। तो कंक्रीट किस पार्ट में हो रही है हमारी, कंक्रीट हो रही है सबसे डाउन पार्ट में, कौन सी, ये 0.2 हाइट में हो रही है 0.8 विड्थ में। तो बाकी सब सेम रहेगा, बस आपको हाइट ही चेंज करनी है। जैसे देखो 6.60 आपकी सेंटर डिस्टेंस होगी लॉन्ग वॉल के लिए, तो लॉन्ग वॉल में क्या करना है, मैंने बताया आपको लॉन्ग वॉल में जोड़ना है। तो ये 0.8 इसका आधा कितना हो 0.4 इधर और 0.4 उधर, वही विड्थ जोड़नी है, मतलब कुल मिला के इसी विड्थ में आप कंक्रीट करोगे ना, तो विड्थ जोड़नी है आपको। तो विड्थ आपने जोड़ दी 0.8 7.4, दो वॉल्स हैं 7.4 और 0.8 इसकी विड्थ हो गई। और अब हाइट में आपको ध्यान रखना है 0.2। अब 0.2 के लिए क्योंकि मैंने कंक्रीट करनी है, हमको एक्सकेवेशन नहीं करना है। एक्सकेवेशन करना होता तो 0.8 लेता है, अब यहाँ 0.2 इसलिए लिया क्योंकि हमको सिर्फ कंक्रीट से मतलब है। तो 0.2 हमारी कंक्रीट की हाइट है, तो वही 0.2 डेप्थ हो गई कंक्रीट 2.36 मल्टीप्लाई। और इस0 वॉल में वही चीज़ घटाना है। अब शॉर्ट वॉल में हमको आधा इधर घटाना है, इधर घटाना है, क्योंकि हम बना चुके हैं उसमें। और तो 4.3 माइनस 0.8, 4.4 इधर 0.4 उधर, तो वो 0.8 वही विड्थ को माइनस करना है। और ये आएगा 3.5, तो 3 × 3.5 × 0.8 विड्थ हो गई, और हमारी हाइट हो गई कंक्रीट की 0.2, आपने देखा वैसे ही। तो ये आया 1.6 है, टोटल आया इसका 4.04। अब हम 2 स्टेप कर चुके हैं, अब हमको करनी है तीसरी स्टेप, जो कि हमारी मेजनरीन फाउंडेशन। तो मेजनरीन फाउंडेशन में हमारे पास स्टेप्स कितनी दे रखी हैं, कंक्रीट कर चुके, उसके ऊपर 1 2 3 स्टेप्स है हमारे पास। तो 3 स्टेप बनेंगे। सबसे पहला लॉन्ग वॉल के लिए बनेगी स्टेप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। स्टेप फर्स्ट देख लेता हूँ। तो हमारे पास स्टेप फर्स्ट स्टेप 0.6 विड्थ है हमारे पास, विड्थ कौन सी 0.6 और डेप्थ 0.2। तो हमको देखना 0.6 है हमारे पास, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है लॉन्ग वॉल का 6.6। मैंने आपको बताया इसमें जोड़ना है, तो कितनी जोड़ोगे 0.6 जोड़ दोगे, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं, सिर्फ जो विड्थ है उसको जोड़ना है। तो जो कितनी विड्थ है 0.6, तो आपको 0.6 जोड़ना। आप जोड़ क्यों रहे हो आप, क्योंकि ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, यहाँ सेंटर से लेके सेंटर तक है, और आपको सेंटर से सेंटर के लिए नहीं बनानी है। आधा उधर भी और आधा उधर भी छूट रहा है ना, उसको जोड़ना पड़ेगा। तो विड्थ कौन सी कंसिडर हो रही है 0.6, तो 0.3 इधर और 0.3 इधर, तो कितना हो जाएगा, वही 0.6 जोड़ना है कि एक तरह से। तो हमको यही चीज़ ध्यान रखनी है, 6.60 में 0.6 जोड़ना है, वही 2 × 0.3 7.2 आ गया। तो ये 2 वॉल्स हमारे पास 2 × 7.0, और विड्थ कितनी है हमारे पास, इस स्टेप की विड्थ कितनी है 0.6, और हाइट कितनी है 0.2, ये 0.2 लिखा हुआ 0.2 मीटर। तो ये आएगा मल्टीप्लाई 1.72। अब सेकंड वॉल देख लो आप, 6.60 सेंटर डिस्टेंस है, और अगली स्टेप हमारी 0.5 की है, तो विड्थ हमारी 0.5 कंसिडर हो रही है यहाँ पे। और हम उनको क्या करना है, आधा इधर जोड़ना है, आधा इधर जोड़ना है। तो विड्थ कौन सी 0.5 की, तो आधा इधर कितना होगा 0.25 का आधा 0.25 इधर और 0.25 उस तरफ, तो एक तरह से 0.5 जोड़ना है। तो इसमें लॉन्ग वॉल में जोड़ना है, तो 6.6 में 0.5 जोड़ा, जो विड्थ है उसको जोड़ा, तो हमारी लेंथ आ गई, टोटल लेंथ 7.10। तो वही 2 वॉल से 7.10 0.5 और 0.2 हमारी हाइट हो गई। तो कोई 0.5 विड्थ हो गई, 0.2 इसकी भी हाइट हो गई, इस स्टेप की हाइट भी 0.2 है। तो यहाँ पे 1.42 आ जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेशन। अब हम देखेंगे स्टेप थर्ड।
तो स्टेप थर्ड है हमारी 0.4 की, जो है ना ये वाली 0.4। तो हमारे को क्या करना है, हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमारा क्या है 6.60। अब हमको आधा उधर और आधा उधर, यही चीज़ ध्यान रखनी है। लॉन्ग वॉल में आधा इधर जोड़ना है, दोनों विड्थ तो जोड़नी है, और शॉर्ट वॉल में घटानी है। तो लॉन्ग वॉल में आधा इधर आधा इधर, तो आधा किसका, जो विड्थ हम कंसिडर कर रहे हैं उसका 0.4 का आधा 0.2 इधर 0.2 इधर। तो वही, क्योंकि हमको एंडिंग तक वॉल बनानी नहीं, इसलिए 0.4 इधर और 0.2 इधर 0.2 इधर, तो 0.4 जोड़ना है आपको। तो वही क्या हमने ये रहा, तो 6.6 में 0.4 जोड़ दिया तो 7 आ गया, हमारी टोटल लेंथ आ गई ना, टोटल लेंथ। तो दो वॉल्स हमारे पास 7.00 हमारी लेंथ हो गई पूरी, और 4.40 हमारी विड्थ हो गई वॉल की, और हमारे पास हाइट है 0.80 हाइट क्यों है, क्योंकि देखो ये वाली स्टेप आपकी इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक 0.6 है, और ये आधी नीचे कितनी है 0.2, यहाँ तक कितनी 0.2, ये 0.2 है तो ये 0.6, तो कितनी हुई टोटल 0.8, तो इसकी हाइट हो गई 0.8, तो ये मल्टीप्लिकेशन 4.48। ठीक है, अब हम आ जाते हैं शॉर्ट वॉल। और अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, लॉन्ग वॉल में जोड़ा, शॉर्ट वॉल में घटाना है। घटाना क्यों है, क्योंकि हम ये वॉल यहाँ पे बना चुके हैं, तो शॉर्ट वॉल में जो माइनस करना हमको, जो हमने यहाँ प्लस किया वही माइनस करना है, क्योंकि हम लॉन्ग वॉल बना चुके हैं। तो शॉर्ट वॉल हम देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप 6.60 में 6.6 शॉर्ट वॉल की है 4.30, सेंटर लेंथ है ना 4.30 में से। अब आप ये विड्थ कौन सी कंसिडर हो रही है, सबसे पहली स्टेप 0.6 की है, तो 0.3 इधर माइनस करना और 0.3 इधर, क्योंकि इसमें आप बना चुके हैं तो 0.3 माइनस करना है इस बार। तो विड्थ का आधा कितना हो, 0.3 इधर माइनस करना और 0.3 इधर माइनस करना है, तो मतलब 0.6 माइनस करना है। तो आपको ध्यान करना है विड्थ माइनस करनी है और कुछ नहीं, इसमें जोड़ना है। देखो इसमें जोड़ा मैंने और इसमें घटाया, तो 4.3 में से 4.6 माइनस किया 3.70। अब हमारे पास वॉल कितनी है 3 है, नंबर ऑफ वॉल्स 1 2 3, तो नंबर ऑफ वॉल्स में 3 आ गया, और 3.7 लेंथ हो गई 0.6, क्योंकि 0.6 वाली स्टेप बना रहे तो वेट 0.6 हो गई, और 0.2 हाइट हो गई इसकी, तो ये आ गया हमारे पास 1.33 मीटर क्यूब। ठीक है, अब सेकंड स्टेप देख लेते हैं हम, वही 4.30 और सेंटर टू सेंटर लेंथ है। देखो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस का ही इसमें रोल है पूरा, उससे ही आपको माइनस प्लस करना, तो आपकी लेंथ आ जाएगी, फिर आपका आइटम निकल आएगा। तो वही सेंटर डिस्टेंस ले मेथड बोलते हैं इसको। तो 4.3 हमारी सेंटर से लेके सेंटर तक है। अब हमारी अगली स्टेप कौन सी 0.5 की, तो मैंने वही बताया इसमें बना चुके हैं, लॉन्ग वाले बना चुके हैं, तो शॉर्ट वाले माइनस करनी है। तो विड्थ जो हमने उसमें जोड़ी थी वो इसमें माइनस करनी है। तो आधी कितनी हुई इसकी 0.25 इधर माइनस करनी है और 0.25 उधर से, क्योंकि हम ये आधी बना चुके हैं ना, ये तो ये इसको माइनस करना है, इधर माइनस करना है, दोनों तरफ से। तो वही 4.3 में 0.5 माइनस करना है। देखो इसमें मैंने 0.5 जोड़ा था, इसमें 0.5 माइनस किया, जो विड्थ हमारी है, जो स्टेप की विड्थ है 0.5, तो ये आया 3.8, तो हमारा 3.8 0.5 0.2, तो 1.44 आ गया। डेप्थ इसकी 0.2 है ना, देखो 0.2। तो हम अगली स्टेप हमारी थर्ड में हमको देखना 4.3 सेंटर लेंथ है वही, और हमारा विड्थ स्टेप की कितनी है, ये 0.4 है, तो वही 0.2 इधर आधा माइनस करना है, उधर माइनस, क्योंकि हम बना चुके हैं। वही आप बार बार बता रहा हूँ मैं, 4.3 में से 0.4 घटाया 3.90 आया, और ये 3 वॉल्स हमारे पास 3.90 लेंथ हो गई, 0.4 इसकी विड्थ हो गई, और हाइट कितनी है इस स्टेप की 0.8, मैं बता ना 0.6 इधर और इधर 0.2 ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल से, तो ये हो गया हमारा 0.8, तो 3.74, और इन सब का टोटल हुआ 0.13.83 मीटर क्यूब। अब हमारी तीन आइटम हो गए, हमारे को फोर्थ आइटम करना है मेजनरी सुपर स्ट्रक्चर। मेजनरी सुपर स्ट्रक्चर में आपको देखना सबसे पहले लॉन्ग वॉल। अब आपको कौन सी विड्थ कंसिडर होगी आपकी 0.3, क्योंकि आप सबसे मेजनरी में आ गए हो, और ये वॉल ये एक्चुअल प्लान आपका काम में आने वाला है। तो आप देखो सेंटर में खड़े हैं आप लॉन्ग वॉल के, कितनी है 6.60 मीटर आपकी लेंथ है, तो आपको आधा इधर भी बनानी पड़ेगी, आधा इधर भी बनानी पड़ेगी, तो और कितना आधा लेना पड़ेगा 0.3 का आधा, क्योंकि ये 0.3 है। अब यही वाला डायग्राम कंसिडर करेंगे तो 0.3 का आधा कितना 0.15 इधर और 0.15 इधर, क्योंकि हम टोटल लेंथ में बनाना ना दीवार, तो 0.15 देखो ये 0.3 है ना, ये मैंने लिखा 0.3 इधर भी, ये 0.3 की दीवार है, तो 0.15 इधर से इधर और 0.15 इधर। तो ये इसमें क्या जोड़ना है हमको, एक 6.60 में 0.3 और 6.90 0.15 उधर 0.15 उधर, तो ये हो गया वही विड्थ जोड़नी है एक तरह से, वही 0.3 विड्थ हो गई दीवार की, विड्थ जोड़नी है आपको बस। फिर आया 6.9, तो दो वॉल्स हमारे पास 1 और 2, दो वॉल्स के लिए 6.9 इंटू 0.3 विड्थ हो गई हमारी, विड्थ है ना 0.3। और हाइट कितनी, देखो हाइट आपको देखनी इधर से, ये रूफ तक आपकी हाइट दे रखी 2.5 मीटर। देखो विड्थ इतनी हो गई, लेंथ तो आपने निकाल ली, 0.3 विड्थ हो गई और 2.5 पूरी हाइट हो गई मेजनरी सुपर स्ट्रक्चर वाली की, 2.5 हाइट हो गई, 10.35 आया इसका मल्टीप्लिकेशन। अब हम शॉर्ट वॉल देखते हैं, शॉर्ट वॉल में वही घटाना है, इसमें जोड़ा इसमें घटाना है, तो 4.3 में से आपको माइनस क्या करना है, क्योंकि माइनस करना है क्योंकि आप बना चुके हो, तो ये माइनस ये वाला करना है, ये वाला करना, तो ये कितना 0.15 और ये 0.15, तो माइनस कितना हो 4.3 में से 0.3 0.15 फिर तो 0.3 क्योंकि हम बना चुके हैं, तो 4 आ गया। वही लॉन्ग वॉल में जोड़ना है, शॉर्ट वॉल में घटाना है, याद कर लो ये, तो लॉन्ग वॉल में जोड़ना है, शॉर्ट वॉल में घटाना है, तो 4 आ गया है। तो 0.3 आपकी विड्थ हो गई, जैसे बताया मैंने 4.3 विड्थ हो गई, लेंथ हो गई, विड्थ हो गई, अब हाइट चाहिए,
तो ये लेंथ विड्थ हो गई हमारी 0.3, हाइट कितनी 2.5, तो वही 2.5 तो 9 आया, 19.35 आई इसकी टोटल। अब आपको एक चीज़ देखनी है, या आपने मेजरिंग सुपर स्ट्रक्चर का निकाल लिया, अब आपको डिडक्शन भी करना होगा। डिडक्शन किस चीज़ का, क्योंकि आप ये सुपर स्ट्रक्चर वॉल बना चुके हैं, अब इसमें डोर्स भी तो आ रहा है, इसमें तो मतलब वो ब्रिक्स लगेंगी नहीं, है ना, इस डोर्स में लगेंगे, विंडोज़ में लगेंगी, तो आपको डिडक्शन भी तो करना पड़ेगा। मतलब आपके पास 2 डोर्स दे रखे हैं और 2 विंडोज़ दे रखे, 3 विंडोज़ 4 विंडोज़ हैं, 1 2 3 4 और 2 डोर्स हैं, तो उनको माइनस करना पड़ेगा ना आपको सुपर स्ट्रक्चर में से। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आप इन जगह तो आपको ईंटें लगानी नहीं, मतलब ब्रिक्स लगानी नहीं, तो आपकी डोर की डायमेंशन दे रखी है, लेंथ और हाइट दे रखी है कितनी 1.2 और 2.1, मतलब लेंथ इतनी हो गई, हाइट इतनी हो गई, वो डिस्सी मतलब ये लेंथ हो गई और हाइट हो गई। और वैसे ही विंडो की 1 दे रखी ये और 1.2 ये, तो अब आपके डिडक्शन में माइनस करना है। तो डिडक्शन में सबसे पहले हम देख लेते हैं डोर्स। हमारे पास डोर कितने हैं, 1 2 डोर्स हैं, 2 डोर्स है तो 2 लिख दिया हमने। उसके बाद 1.2 कितनी लिखा, लेंथ है। अब लेंथ कितनी डोर्स की, देखो यहाँ से लेके ये लेंथ कितनी होगी 1.2 है ना लेंथ, और 1.2 लेंथ हो गई, ठीक है। अब विड्थ कितनी है 0.3 क्योंकि डोर की जो विड्थ है वो हमारी वॉल की विड्थ के बराबर ही है, तो वॉल की विड्थ हमारी 0.3 है, तो वही 0.3 के बराबर ही हुई ना। लेंथ तो 1 पॉइंट और ये 0.3, तो 0.3 हो गई, और 2.1 हमारी हाइट हो गई। इसकी हाइट गिवन है वैसे क्वेश्चन में आपको 2.1, तो आपका 1.5 बनाया टोटल। और आपको विंडोज़ देखनी है, विंडोज़ कितनी आपके पास 1 2 3 4 विंडोज़ है, 4 लिख दिया वैसे के वैसे। अब हमको देखना है कि लेंथ कितनी है विंडोज़ की। अब विंडोज़ की लेंथ दे रखी है 1 मीटर, तो हम आपको 1 मीटर लिख देंगे, 1.2 लिखा मैंने, 1 मीटर है, तो ये 1 मीटर है, 1 मीटर। वो आपको 0.3 क्यों, क्योंकि आपको 3 चीज़ करनी है ना, लेंथ विड्थ और हाइट। तो लेंथ कितनी 1 और विड्थ कितनी 0.3, दीवार की विड्थ जो हुई, दीवार की विड्थ में आप वॉल विंडो लगाएंगे ना, तो विड्थ ये हुई, तो 0.3 हुई विड्थ, और 1.2 हमारी हाइट दे ही रखी है इसकी 1.2, तो ये आपके आया 1.44, इसका टोटल आया 3.30। अब आपको ये माइनस करना पड़ेगा, ये आइटम को उसमें से माइनस करना पड़ेगा सुपर स्ट्रक्चर में से, क्योंकि इस क्वांटिटी के ब्रिक्स आपको लगानी नहीं है, तो आपको वो सुपर स्ट्रक्चर वाले माइनस करना पड़ेगा ना, तभी तो आपका नेट आएगा। क्योंकि आप डोर्स और वहाँ तो ब्रिक्स लगने वाली नहीं है, तो सुपर स्ट्रक्चर में वो एक्स्ट्रा आ गई है, तो वो माइनस करनी पड़ेगी, मतलब इसलिए डिडक्शन बोला है इसको, डोर्स और विंडोज़ का डिडक्शन करना है। तो नेट क्वांटिटी हमारी 19.35 हमारी आएगी सुपर स्ट्रक्चर वाले में, है ना। सुपर स्ट्रक्चर वाली केस में देखो मैं आपको बताता हूँ, ये सुपर स्ट्रक्चर वाली केस में 19.35 आई थी हमारी टोटल, हमने निकाली थी, और इसमें से माइनस करना हमको ये 3.30 क्योंकि इसी एक्स्ट्रा है, तो 16.05 नेट आई। अब हमको करना है अगला आइटम जो है प्लास्टर, जो कि हमने पिछले वाले में नहीं किया था, लेकिन यह नया है। तो प्लास्टर कहाँ होगा, अब प्लास्टर 2 जगह होगा ना, एक अंदर वाली दीवार में, एक बाहर वाली दीवार में, और एक फाउंडेशन अपने प्लिंथ लेवल के नीचे। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले इनसाइड हम देखते हैं। तो अंदर की तरफ ये दीवार से आपकी देखो, ये वाली जो है ना 4 मीटर की लेंथ है पूरी, तो एक इस दीवार पे होगा, एक इस दीवार पे होगा, एक इस दीवार पे होगा, मतलब ये देखो ये अंदर वाली, और ये एक दीवार पे होगा, ये तो वॉल आ गई, एक इस दीवार पे होगा और एक इस दीवार पे होगा, मतलब 4 मीटर वाली कितनी वॉल्स है हमारे पास 1 2 3 4, है ना। ये देखो ये अंदर वाली, ये को 2, ये 3 वाली और ये 4, तो 4 मीटर वाली हमारे पास 4 है। तो इनसाइड में एक तो 4 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये 4 मीटर वाली वॉल्स है, और इसकी 4 देखो 4 मीटर वाली वॉल्स, और उनकी 4 मीटर वाली वॉल्स हमारा 2.50 क्या है उसका हाइट है। हमारे पास हाइट वैसी दे रखी, देखो वॉल्स का अंदर की लेंथ आप लोगे फिर हाइट लोगे, तो 2.5 वैसी हाइट गिवन आपको, तो 4 मीटर लेंथ हो गई और हाइट 2.5 हो गई। प्लास्टर तो हम एरिया में ही करेंगे ना, स्क्वायर एरिया में, तो 2.5 ये हो गया, तो 40 आया ये। और ये अब 3 वाली देख लो, ये 3 है, 1 2 3 और 4 हो गई है। तो 4 कितनी है, 4 हमारी 3 वाली, तो 4 3 वाली और 2.5 हाइट है हमारी, तो कितना आया ये 30 आया। अब आपको देखना आउटसाइड देखो आप 6.9 है टोटल लेंथ, तो 6.9 की 2 दीवार है, देखो 6.9 ये रही और 6.9 ये रही, तो आपको क्या करना है 2 दीवार 6.9 की और 2.5 क्यों, क्योंकि हाइट हमारी 2.5 है ना, तो 2.5 कर दिया और 30.5 है। और वैसे ही 4.60 वाली वॉल या आउटसाइड वॉल 2 अब ये बची, तो 2 वॉल 4.6 की हैं, तो 2 वॉल 4.6 की और 2.5 हाइट 23। अब बिलो प्लेंथ भी तो करना है आपको, बिलो प्लेंथ आ जाओ आप, तो बिलो प्लेंथ ये है ना, बिलो प्लेंथ भी करना है आपको। अब आपको देखना बिलो प्लेंथ में आपकी 2 है, 2 क्यों, क्योंकि एक इस तरफ होगी और एक इस तरफ होगी, तो एक इधर और इधर, तो 2, तो बिलो प्लेंथ में ये टोटल लेंथ कितनी होगी 7 होगी आपकी, ये पूरी कितनी हुई 7 हुई ना, 7 कैसे 7 इस तरह हुई, क्योंकि 6.9 यहाँ से यहाँ तक है, और आपको प्लेंथ में हमेशा ध्यान रखना है कि 0.05 इधर एक्स्ट्रा लेना है और 0.05 एक्स्ट्रा लेना है, ये चीज़ आपको नोट करनी है, ठीक है यार, नोट करके लिख लो। 6.9 हमारी टोटल लेंथ है, तो आपको 0.5 इधर और 0.5 इधर एक्स्ट्रा लेना है, तो 7 हो जाएगा वो। और 2 हमारी 2 वॉल्स है, एक ये वाली बनेगी और ये वाली बनेगी बिलो प्लेंथ में, और
हाइट कितनी होगी 0.7 हाइट क्यों है देखो प्लिंथ में ये 0.6 है, तो आपको क्या ध्यान रखना है 0.5 आप ऊपर लेना है थोड़ा और 0.5 नीचे लेना है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, इसमें भी 0.5 इधर 0.5 इधर और इसमें भी 0.5 इधर ऊपर और 0.5 नीचे हमेशा हम प्लिंथ में करते हैं। तो एक्स्ट्रा इसमें हमेशा 0.1 जोड़ना और इसमें भी 0.1 जोड़ना, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो 9.8 आएगा। और वैसे ही इसके लिए करें तो 4.6 वाली ये दो हैं, वही मैंने बताया 4.6 में आपको 0.5 इधर और 0.5 इधर जोड़ना है, तो कितना हुआ 4.7 और दो है हमारे पास। और 0.7 क्यों, क्योंकि 0.6 में आधा इधर 0.5 इधर 0.5 इधर 0.05 इधर 0.05 तो 0.7 तो 6.58। अब आपको ये करना है टोटल मल्टीप्लाई किया था 143.88। अब आपको इसमें भी ध्यान रखना है कि प्लास्टर आपने कर दिया, लेकिन प्लास्टर डोर्स में और विंडोज़ में थोड़ी होगा। वैसे ही आप मेजरमेंट सुपर स्ट्रक्चर किया था ना हमने, वैसे ही डोर्स और विंडोज़ में माइनस करना ही पड़ेगा। इसमें उसमें क्या था उसमें भी माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हम डोर्स और विंडोज़ में प्लास्टर थोड़ी करेंगे, वहाँ पे तो डोर्स और विंडोज़ लगी हुई हैं। तो डिडक्शन हम डोर्स का करेंगे, वही 2 डोर्स 4 डोर्स। और हाइट कितनी है डोर्स की, जो आपकी डायमेंशन यहाँ दे रखी है वही के वही लिख दो, 1.2 और 2.1। तो ये 1.2 हाइट लिख दी, विड्थ लिख दी, लेंथ लिख दी, और ये 2.1 हाइट, और वैसे ही 1 और 1.2 इसकी लेंथ और हाइट हो गई। तो ये 5.0 पर 4.2 मल्टीप्लाई करा और ये 9.84 आया। अब इसको माइनस किस में से करना है, हमारी इस नेट क्वांटिटी में से, कौन सी वाली प्लास्टर वाली नेट क्वांटिटी 143.88 में से 9.84 माइनस करना है, क्योंकि हमको डोर्स और विंडोज़ में प्लास्टर नहीं करना है। तो 1 इसमें माइनस किया तो 133.04 है। और हम लास्ट में ऐसे टेबल बना लेंगे। एक्सकेवेशन 16.19, कंक्रीट है 4.04, मेजरमेंट फाउंडेशन 13.33, मेजरमेंट सुपर स्ट्रक्चर 16.04 और 12 mm प्लास्टर इन CM 1:6 सीमेंट है ना 134.04। ये हो गया आपका एस्टीमेट। बड़ा था ये भी, लेकिन आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बताना। हम आगे और अच्छे क्वेश्चन देखेंगे एस्टीमेट के अंदर। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।